हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है हमारे इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। और आज हम एक इम्पॉर्टेंट केस लॉ दिखेंगे विथ रिस्पेक्ट टू द जुरिस्डिक्शन ऑफ हाई कोर्ट। जुरिस्डिक्शन ऑफ हाई कोर्ट के संदर्भ में, सुपरवाइजरी जुरिस्डिक्शन ऑफ हाई कोर्ट के संदर्भ में एक बहुत इंपॉर्टेंट जजमेंट है, दैट इज एल चंद्र कुमार वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। एल चंद्र कुमार वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ये 1997 सुप्रीम कोर्ट का केस है। इस केस में एक क्वेश्चन उठाया गया था कि क्या सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के रिट जुरिस्डिक्शन को कम किया जा सकता है या रेस्ट्रिक्ट किया जा सकता है। तो पहले हम लोग बैकग्राउंड देख लेते हैं, बैकग्राउंड ऑफ द केस। और बैकग्राउंड ये है कि 42nd Constitutional Amendment Act was passed in 1976। 1976 में 42nd Constitutional Amendment Act पास किया गया। इसमें एक प्रोविजन था that was regarding 323A and 323B, और ये थे with respect to establishment of tribunals। 323A ये कहता है कि पब्लिक सर्विसेज को लेकर के या पब्लिक सर्विसेज के डिस्प्यूट को, सैलरी में डिस्प्यूट हो, प्रमोशन में डिस्प्यूट हो, पोस्टिंग में डिस्प्यूट हो, तो इन डिस्प्यूट्स को रेगुलर कोर्ट में ना ले जा करके सेंट्रल गवर्नमेंट इसमें एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स एस्टैब्लिश कर सकते हैं, जो कि इनके सर्विस रिलेटेड मैटर्स को डील करें। उसी तरीके से 323 पावर देता था, एम्पावर करता था सेंट्रल गवर्नमेंट प्लस स्टेट गवर्नमेंट को ट्रिब्यूनल एस्टैब्लिश करने के लिए। ट्रिब्यूनल्स क्या है? तो ट्रिब्यूनल्स आर क्वासी जुडिशियल बॉडीज, अर्ध न्यायिक संस्थान। इसमें कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स, कुछ जुडिशियल ऑफिसर्स बैठते हैं। स्ट्रिक्ट लॉ ऑफ प्रोसीजर इन पर अप्लाई नहीं होता, जो रेगुलर कोर्ट्स पे अप्लाई होता है। तो 323 में बी में ट्रिब्यूनल्स एस्टैब्लिश किया जा सकता था सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा फॉर अदर पर्पसेस, जैसे नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल बना हुआ फॉर एनवायरमेंट पर्पस। अब इनमें यह प्रोविजन किया गया था कि सुप्रीम कोर्ट का रिट जुरिस्डिक्शन इन मैटर्स पर अप्लाई नहीं होगा जिन पर कि ट्रिब्यूनल्स एस्टैब्लिश किया गया अंडर आर्टिकल 30। सेम वे हाई कोर्ट का रिट जुरिस्डिक्शन नहीं होगा इन मैटर्स पर जिनके लिए ट्रिब्यूनल्स एस्टैब्लिश किया गया है अंडर आर्टिकल 226। नाउ ये क्वेश्चन अराइज हुआ था कि क्या रिट जुरिस्डिक्शन ऑफ हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट को रेस्ट्रिक्ट किया जा सकता है? क्या जुडिशियल रिव्यू को भी रेस्ट्रिक्ट किया जा सकता है? तो इसका जजमेंट एल चंद्र कुमार में किया गया था। तो इसमें जो जजमेंट आया वो ये था कि रिट जुरिस्डिक्शन ऑफ हाई कोर्ट अंडर 226 एंड रिट जुरिस्डिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट अंडर आर्टिकल 32 कैन नॉट बी रेस्ट्रिक्टेड। इस पर रेस्ट्रिक्शन नहीं लगाया जा सकता, कैन नॉट बी रेस्ट्रिक्टेड। जुडिशियल रिव्यू, साथ ही साथ ये भी कहा गया कि जुडिशियल रिव्यू एक बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, एंड बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से भी चेंज नहीं किया जा सकता है। तो फाइनली इसका इफेक्ट, जो जज हमने बैकग्राउंड देख लिया, जजमेंट देख लिया, अब इसका इफेक्ट क्या? इफेक्ट ये हुआ कि इस जजमेंट के पहले यदि कोई ट्रिब्यूनल का डिसीजन होता था तो उस ट्रिब्यूनल के डिसीजन से एक ही अपील लाई करता था, दैट वाज अंडर ए स्पेशल लीव पिटीशन अंडर आर्टिकल
136 of the Constitution of India to the Supreme Court. But after this judgment, before this judgment and after this judgment क्या हुआ? अब ट्रिब्यूनल के डिसीजन के अगेंस्ट हाई कोर्ट में अपील लाई कर सकता है और फिर हाई कोर्ट के डिसीजन के बाद कोई चाहे तो सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी फाइल कर सकता है। तो हाई कोर्ट का जो अपीलिएट जुरिस्डिक्शन था ओवर ट्रिब्यूनल दैट वाज रीस्टोर्ड। साथ ही साथ रीस्टोर्ड साथ ही साथ हाई कोर्ट का जो सुपरवाइजरी जुरिस्डिक्शन है कि हाई कोर्ट के जुरिस्डिक्शन के अंदर जितने भी कोर्ट्स हैं उन सबके ऊपर हाई कोर्ट का सुपरवाइजरी जुरिस्डिक्शन होता है अंडर आर्टिकल 227। ये भी रूल किया गया था कि ट्रिब्यूनल्स पर भी सुपरवाइजरी जुरिस्डिक्शन हाई कोर्ट का एक्सटेंड करेगा। तो एक तरीके से एल चंद्र कुमार वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1997 ने एक ये एस्टैब्लिश किया फर्स्ट पॉइंट कि हाई कोर्ट के पास appellate jurisdiction रहेगा against the tribunals situated in their territory और सेकंड कि हाई कोर्ट के पास सुपरवाइजरी जुरिस्डिक्शन होगा जो भी ट्रिब्यूनल्स उनके जुरिस्डिक्शन में एस्टैब्लिश किए। थैंक यू फ्रेंड्स।